नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, मंत्री और हाकिम से लेकर उन तमाम अंधभक्तों के लिए है जो विपक्ष पर आरोप लगाता रहा कि मणिपुर को लेकर जो वहां हैवानियत हुई उसको लेकर तमाम विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं। जो हैवानियत हुई उस पर विपक्षी पार्टियां रोटियां सेक रही हैं राजनीतिक। लेकिन हकीकत आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या किसी विपक्षी पार्टी का नेता, विधायक, सांसद नहीं खोलेगा, बल्कि बीजेपी के विधायक ही खोलेंगे कि कैसे मणिपुर को लेकर तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद, तमाम जानकारी देने के बावजूद सरकार अपनी सुध बुध खोकर बैठी रही, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये सारा का सारा खुलासा भारतीय जनता पार्टी के विधायक करने जा रहे हैं। तो वहीं क्या है एक बीजेपी के विधायक का हाल, जो बात बात पर बीजेपी के नेता चिल्लाते हैं, वो आदिवासियों की चिंता करते हैं, वो अपने विधायकों की चिंता करते हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग इसलिए ही की जाती है क्योंकि बीजेपी के विधायकों के साथ, नेताओं के साथ वहां पर मारपीट की जा रही है। लेकिन मणिपुर में बीजेपी विधायकों के साथ जब कुछ होता है तो चुप्पी साफ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। इन दिनों आपने देखा ही है कि कैसे मणिपुर को लेकर सरकार पूरी तरह से गिरी हुई है। साहेब तो आगे आने के लिए तैयार तक नजर नहीं आते, वो चुप्पी मारकर बैठे हुए हैं। 2.5 महीने बाद, वो भी सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी पर, उस वीडियो पर जो सामने आई थी मणिपुर से, जहां 2 लड़कियों के साथ हैवानियत की जा रही थी, उन्हें बिना कपड़ों के घुमाया जा रहा था और उनके बाद गैंगरेप किया गया था। वो वीडियो सामने आई, सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई तो सामने आ गए साहिब। 2.5 महीने बाद अपना मुंह खोला था, कुछ बोला था, और बोला भी था तो 35 से 36 सेकेंड। लेकिन उसमें भी मणिपुर से ज्यादा चिंता साहिब को छत्तीसगढ़ और राजस्थान की हो रही थी। उन्हें ज्ञान दे रहे थे कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार को महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। बात कर रहे थे लोग मणिपुर की, साहिब को चिंता छत्तीसगढ़ और राजस्थान की हो रही थी क्योंकि चुनाव है इस साल के आखिर में। खैर, इसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन आज जो खुलासा करने जा रहे हैं वो खुद है बीजेपी के विधायक। जी हां, वो भी मणिपुर से। वो बताते हैं कि सरकार को सब कुछ जानकारी थी कि हालात बिगड़ नहीं रहे, हालात और बिगड़ने वाले हैं, हत्याएं हो रही थी, ये तमाम जानकारी पहुंचाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ना साहिब पर पड़ा, ना उनके कारिंदों पर पड़ा, और मणिपुर चलता रहा। सुनिए। Very unfortunate, I must say. We have been crying horse. We have met the Union Home Minister. We have sought as representatives of the people an appointment with the Prime Minister himself. There was no response. Till today, we're still waiting for that opportunity to apprise him the gravity of the situation. Forget about 79 days. For such scale of violence, even a week is a long time. Silence is deafening, and I am very disappointed as a leader of my people. It feels that priorities are entirely misplaced. दरअसल सदफ अफरीन है, उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि मणिपुर के बीजेपी विधायक पाओलिनालाल हाकोइप का इंटरव्यू सुने, आपका भी दिल पसीज जाएगा। हाकोइप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटने का इंतजार कर रहे थे, वो केंद्र द्वारा मदद की उम्मीद कर रहे थे। अगर वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो क्या मोदी जी मणिपुर पर बोलते? पत्रकार के सवाल पर हाकोइप ने कहा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। अगर वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो शायद प्रधानमंत्री अब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते। नहीं कह रहा कांग्रेस का सांसद, नहीं कह रहा कांग्रेस का विधायक, ना किसी विपक्षी पार्टी का, ये आपकी पार्टी का एक विधायक बताता है कि मणिपुर को लेकर आपकी सोच क्या है। और कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की बात करिए, राजस्थान की बात करिए, पश्चिम बंगाल की बात करिए, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए छातियां पीटी जाती हैं पश्चिम बंगाल के अंदर क्योंकि आपके नेताओं पर हमला हो रहा होता है। आपके एक विधायक ने पोल खोल दी है आपकी कि आप कैसे गुमसुम खड़े हुए थे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? कर्नाटक जाना था ना, अमेरिका जाना था, वहां पर संबोधित करना था किसको? संसद को। क्योंकि इतिहास रचने निकले हैं साहेब, तो इतिहास रच दिया कि अमेरिका में जाकर साहेब ने संसद को संबोधित किया और अपनी ही संसद को संबोधित करने पर भागते नजर आते हैं। क्यों मणिपुर पर कुछ नहीं बोले? ये कहता है उनका विधायक। आगे लिखा है, हाकोइप आगे कहते हैं, पूरा आपको इंटरव्यू सुनवाएंगे हम, और क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुनिएगा। हाकोइप आगे कहते हैं कि हिंसा के 79 दिन होने पर भी ना प्रधानमंत्री कुछ बोले, ना कोई मदद मिली। 79 दिन छोड़िए, 1 हफ्ता भी बहुत ज्यादा होता इतनी बड़ी हिंसा के लिए। मैं जनता का प्रतिनिधि होने के नाते बहुत दुखी हूं। सुना, आपके अपने विधायक आपसे दुखी है।
मैं मणिपुर की ऐसी हालात देखकर घंटों रोता था। हाकोइप कहते हैं प्रधानमंत्री के अमेरिका जाने से पहले 10 कुकी विधायकों ने मिलने का समय मांगा था, लेकिन अब तक हम सब जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अब मत कहिएगा कि पर्दाफाश हो गया, अब मत कहिएगा साहेब रुंधे गले के साथ कह रहे थे कि 2 बच्चियों के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। सब नाटक है, सब नौटंकी है। ये गुस्सा इसलिए निकलकर सामने आता है क्योंकि अगर किसी और पार्टी का विधायक, सांसद, नेता ये कहता तो उसे आप राजनीति करार कहते कि साहेब पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नहीं, हाकिम को कोई चिंता नहीं थी। आपके अपने विधायक ने पोल खोली है, सुनिए। Do you think if the video hadn't gone viral, Prime Minister Modi would not have spoken? That is what the country thinks, and that is what it turned out to be. And the Chief Minister claims he came to know of it yesterday, and I think it is not incompetence. It is a cover-up. I happen to be from the party, but on certain things, on basic human rights issues, we as a country need to learn to go beyond party lines. The head of the government was at the forefront of building which maligns the entire victim community. The actual perpetrators of the violence, not to condone them, I think are less guilty than the people who instigated. 99% of the violence happens because of the attacks by the Meitei militia alongside the police commandos on Kuki inhabited villages on the fringes. So the violence would stop the moment Mr. Biren Singh is able to rein in his militia. It's not just a law and order situation. It's not an aberration against his Beti Bachao, Beti Padhao campaign. It is a deep political problem. यही नहीं, बात सिर्फ हाकिम की नहीं है, छोटे हुजूर की भी पोल खोल दी गई है। वहीं बीजेपी के विधायक जो मणिपुर से हाकोइप कहते हैं कि प्रधानमंत्री के अमेरिका जाने से पहले 10 कुकी विधायकों ने मिलने का समय मांगा था, लेकिन अब तक हम सबको जवाब का इंतजार है। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से मिला था और पूरी बात बताई थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं। जो कहते हैं ना कि आइए चर्चा करिए, अभी हाल ही में कहा था गृह मंत्री अमित शाह जी संसद के अंदर खड़े होकर कह रहे थे मैं चर्चा के लिए तैयार। चर्चा नहीं करनी पड़ती साहेब, नहीं करनी पड़ती चर्चा। अगर आप वक्त पर सुन लेते, नहीं, आपके अपने विधायक गुहार लगाते रहे, समय मांगते रहे। आप पे समय ही नहीं है ना आप पर है ना उन पर है। वो तो चले जाते हैं विदेश, बोरिया बिस्तरा उठाकर अपना। आप पर भी कोई समय नहीं है। लिखते हैं कि आम लोगों की बात छोड़िए, मैं विधायक होकर भी इम्फाल विधानसभा तक नहीं जा सकता। ऐसे हालात हैं हमारे। एक साथी विधायक पर हमला हुआ, वो घायल है, इलाज चल रहा है उनका। सोचिए किस तरह के हालात मणिपुर के अंदर सिर्फ इसलिए बन गए क्योंकि सरकार पूरी तरह से लापरवाही बरतती रही। मुंह फेर लिया था, चुनाव जीत लिया था ना, सरकार बना ली थी ना, क्या चाहिए, चाणक्य बन गए थे ना आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए और जब राहुल गांधी पहुंचते तो कहते तमाशा हो रहा है, नौटंकी हो रही है। नौटंकी कर रहे हैं आप, आपके सांसद, आपके विधायक, आपके अपने मंत्री, जो अब नौटंकी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम लेकर। क्यों भूल जाते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ हुआ तो क्यों उस वक्त नहीं बोला था? क्यों चुप्पी मारकर बैठे रहे, मुंह में दही जमा ली थी, तब बोलते। मणिपुर में हुई हैवानियत के बदले आप कहते छत्तीसगढ़ को याद करें। क्यों याद करें आप? यही नहीं, एक और विधायक से आज अब आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनकी हालत पूरी तरह से खस्ता हो रखी है। यह भी मणिपुर के विधायक हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यह समझ लीजिए, आप हालत देखकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। बरखा दत्त है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया। बिस्तर पर ये लेटे हुए हैं और इनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। ये बीजेपी के विधायक हैं, मणिपुर से ही हैं। इनका नाम है वुनगाजिन वाल्टे। बताया गया है कि इनको शॉक तक दिए गए थे, पहला मारा पीटा गया, शॉक दिए गए, हालत बहुत बेकार हो चुकी है। हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि अब ये बिस्तर से उठ तक नहीं पाते। लेकिन बीजेपी के किसी विधायक, सांसद या मंत्री के मुंह से इनका नाम नहीं सुना होगा। हाँ, पश्चिम बंगाल की चिंता बहुत है। वहां अगर आपके अपने विधायक की हालत खस्ता है तो आज तक आपने प्रधानमंत्री के रुंधे हुए गले से नहीं सुना होगा कि हमारे विधायक के साथ ये हुआ। गृह मंत्री कुछ नहीं कहते। जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए चीखते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले सुन लीजिए इनको। Are you better? Yes. No. No problem.
No improvement. No improvement. No, you're much better. I remember in hospital 2 months ago, that time you were much worse. Now you're better. Now you're better. You want to go home one day? Yes, Yes? yes. Want to all. You'll get better. We'll all pray for you. He's tired. He's tired. बरखा दत्त कहती हैं हिज हेड वाज स्मैश्ड, यानी कि पूरी तरीके से कुचल दिया गया था. ही वाज गिवन इलेक्ट्रिक शॉक्स, इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए थे और वो पैरालाइज्ड हो गए. जब मैं उनसे मिली तो मणिपुर के बीजेपी ने कहा कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है. यही नहीं, दावा किया गया है कि इनसे अब तक इनकी पत्नी से जब बात हुई थी बरखा दत्त जी की, तो उन्होंने बताया, उनकी पत्नी ने, विधायक जी की पत्नी ने, कि आज तक बीजेपी का कोई नेता, विधायक, सांसद, मंत्री इनसे मिलने तक नहीं आया. ये हालात है. आपको तो केवल राजनीति करनी है. चेहरा जो पर जो नकाब लेकर घूमते हैं ना, राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, वो सब उतर चुका है.